ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। ये बता रहा हूं, कोई भी ठोस जो है द्रव में कितने विलेय होते हैं, इसको बताने के लिए टॉपिक हमारा है कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोसों की जो विलेयता होती है, अधिकतम जितना घुल सकता है उसे ठोस की विलेयता कहते हैं। ये अलग अलग द्रव में अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 ml आपने पानी लिया, उसमें कितना अधिकतम चीनी घुल जाएगा उसकी मात्रा अलग होगी, कितना नमक घुलेगा मैक्सिमम उसकी मात्रा अलग होगी। ठीक है, इसे विलेयता कहते हैं। तो ये जो है संतृप्त अवस्था में आता है। द्रव में विलेयता के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण है, वो बता रहे हैं। अधिकतर यानी कौन सी अधिकतर जो कंडीशन होती है, आयनिक ठोस आयनिक विलायक में विलय होते हैं और सहसंयोजी ठोस सहसंयोजी विलायक में ही डिजॉल्व होते हैं। लाइट डिजॉल्व लाइक एक फंडा है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरी बात, ऐसे सहसंयोजी ठोस जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो भी जल में विलय होते हैं। तीसरी बात, ऐसे आयनिक ठोस जिनकी जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से ज्यादा होती है वो पानी में विलय। जलयोजन ऊर्जा मतलब पानी में घोलने पर 1 मोल विलय को पानी में घोलने पर निकली ऊर्जा, और जालक ऊर्जा उसके 1 यूनिट सेल को 1 मोल ठोस को के जालक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, विजॉल्व हो पाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है इसमें। जो जिसमें हीट निकल रही है, यदि उसमें गर्म करेंगे, उल्टा काम करेंगे तो क्या होगा, विलेयता और कम हो जाएगी। यानी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में ताप बढ़ाने की विलेयता कम हो जाती है, और ऊष्मा शोषी रिएक्शन में ऐसे जिसमें जो यानी कि हमें घोलने के लिए और ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, उस स्थिति में ऊष्मा देने पर, हीट देने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट आता दाब। दाब का विलेयता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों असंपिड्य है, इनकम्प्रेसिबल है। गैसों की द्रव विलेयता है, गैसों की द्रव विलेयता जिस प्रकार ठोस द्रव में विलय होते हैं उसी प्रकार गैस भी द्रव में विलय होते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस का द्रव में अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके एब्जॉर्प्शन के बाद एक गैसीय विलयन प्राप्त होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो अब इसे क्या कहते हैं, जब अवशोषण हो रहा है तो उसमें एक अवशोषण गुणांक एक टर्म आता है, अवशोषण गुणांक। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे कि किसी द्रव में, ठीक है, किसी द्रव में निश्चित ताप पर, एक वायुमंडल ताप पर इकाई आयतन में जो गैस घुल रही है उसका एनटीपी पर जो आयतन होता है उसे क्या बोलते हैं, गैस का अवशोषण गुणांक। ये भी हर एक अलग अलग होता है। इसके अनुसार ही हमें बता सकते हैं कि कौन सी गैस कम विलय है, कौन सी गैस अधिक विलय। इसका एक फंडा होता है। अब गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की विलेयता को प्रभावित करते हैं, यानी उनकी वजह से गैस की विलेयता बढ़ती है या घटती है। इसमें क्या कहेंगे, ऐसे गैस, नंबर 1, ऐसे गैस जो विलयन में आयनित हो जाते हैं या उसके साथ प्रक्रिया कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, आसानी से विलय होते हैं। दूसरी इसमें ऐसे गैस जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, वो भी गैस विलायक में आसानी से विलय होते हैं। और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें मेरा इलेक्ट्रिक फॉरेजन मेटेरियल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक विद्युत अपघट्य होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी उपस्थिति गैस की विलेयता कम कर देती है। इसके अलावा टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो विलेयता गैस की कम हो जाती है, क्योंकि क्या हो, गैस के अणु बाहर भागेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने सॉलिड केस में की थी, पहले वाले केस में, कि टेम्परेचर बढ़ाने में वहां क्या हो रही थी, विलेयता घट भी रही थी, बढ़ भी रही थी, दाब को यहाँ पर प्रभाव हो रही थी। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। और एक और बात, दाब का वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था ठोस के केस में, यहाँ पर दाब का प्रभाव पड़ता है। कोई गैस यदि उसमें घुली है, उस गैस की जो सतह है, कितना प्रेशर लगा रही है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। इस संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया, उस संबंध को बता रहा हूं, हेनरी का नियम यह है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के किसी विलायक के इकाई आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा या गैस की घुली हुई मोलंस
उसके विलायक के सतह पर साम्यावस्था में लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यानी बोला प्री प्रेशर के सरफेस में लग रहा है गैस द्वारा, तो कितनी गैस हमारी और कितनी मात्रा गैस की अवशोषित हुई, ये इसके समानुपाती होता है। या दूसरे केस में P प्रोपोर्शनल टू Xg, गैस के क्या मोल्स कितने जा रहे हैं, इन दोनों में किसी को हम ले सकते हैं, और P बराबर KH(Xg) हो जाएगा। ये गैस का मोल्स है। ये KH क्या है यहाँ पर, हेनरी नियतांक है। ये क्या है यहाँ पर, हेनरी नियतांक है। इसका मान जितना ज्यादा होगा गैस उतनी कम खुलेगी, इसका मान जितना कम होगा गैस उतनी अधिक खुलेगी, विलेयता ज्यादा होगी। ये जितने भी हमारे अक्रिय गैस होती है उनके लिए इसका मान ज्यादा होता है, इसलिए गैस विलायक में कम खुलती है। इसको हम क्या करें, ग्राफ द्वारा दिखा सकते हैं। यदि हम मूल अंश और प्रेशर के बीच में कर्व खींचे हैं तो क्या होगा, सीधे एक ऐसा कर्व आता है, यानी इसके मान बढ़ेगा तो इसके प्रेशर का मान बढ़ते जाएगा, तो इसका मान भी क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसको इससे भी समझ सकते हैं। अब हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बता रहा हूं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग एग्जाम में काफी आते हैं। पहला इसमें यह कि जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में जितने भी गैस भरी होती है, जब ढक्कन आप खोलते हो तो गैस बाहर निकलती है, यानी कि प्रेशर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इसमें प्रविष्ट कराई जाती है। ये हेनरी के, यानी कि जितना दाब है उतना उसके बिले जैसे हम खोलेंगे ढक्कन का प्रेशर कम होगा, गैस बाहर को आएगी। दूसरी बात, अधिक ऊंचाई पर, माना कि हमारा सरफेस है पृथ्वी का, ऊंचाई में माउंटेन में चढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे रुधिर में ठीक मात्रा में खुली रहेगी, और जैसे ऊंचाई जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा की सांद्रता कम हो जाती है, हम बेहोशी आने लगती है। ठीक है नहीं, तो इसी वजह से पर्वतारोही जो है अधिक ऊंचाई में गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। एक और बात, जब गोताखोर जब होते हैं समुद्र की गहराई के अंदर डुबकी लगाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे पास जो नॉर्मल जो हमारी गैस है, यदि इसको हम लेके इसका कंपोजिशन लेके जाएं, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन हमारे रुधिर में घुलने लगती है। परंतु जब हम वापस लौटते हैं तो नाइट्रोजन के बुलबुलों के मतलब वापस क्या होगी, इसकी सांद्रता कम होने लगी, जो रुधिर में बुलबुलों के रूप में बाहर बढ़ने लगती है, और जगह जगह से हमारे त्वचा में क्या होता है, इसमें एक पीड़ा होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको कम करने के लिए जो हमारा सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कम करके हीलियम का अनुपात बढ़ जाएगा। कैसे, हीलियम का अनुपात बढ़ाया जाता है, और क्या होता है, इस प्रकार उसका एक कंप्यूटर बनाया जाता है, जिससे इस प्रकार की समस्या का अंत हो जाता है। अगला, जो जलीय जंतु होते हैं, गर्म जल के अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। गर्म जल में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है, जबकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की विलेयता ज्यादा होती है। इसलिए जो जलीय जंतु हैं वो ठंडे जल में रहना भी पसंद करते हैं। तो हम हेनरी के नियम की सीमाएं, कहाँ कहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं है, एग्जाम में आता है। हेनरी का नियम नंबर 1 बात, बहुत कम ताप और बहुत अधिक ताप पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, हेनरी का नियम तब लागू नहीं होता जब विलेयता का मान काफी कम हो, यानी कि प्रॉपर मात्रा में विलेयता होनी चाहिए, विलेयता प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरी बात, ऐसे यौगिक जो जल में गैस जल में घुल रहे हैं, मतलब कंपाउंड ना बनाए, उसके साथ जल के साथ कोई कंपाउंड ना बनाए, समझ आ रही बात। तो इस वजह से जो वहां भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। द्रवी विलयन का वाष्प दाब, को हम द्रवी विलयन है, उसमें वाष्प दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वाष्प होता है। जब कोई माना कोई द्रव है, द्रव में क्या होता है, वाष्प जो साम्यावस्था हो गई, ठीक है, विलयन बन गया। अब वाष्प के अणु, वाष्प बनेंगे, अणु वाष्पित होंगे, वो क्या करेंगे, उस पर एक वाष्प दाब लगाएंगे, वाष्प से विलयन में दाब लगाएंगे, उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। संतप्त अवस्था में क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहते हैं इसमें। और जिन अणुओं, जिन द्रव विलयन का अंतर आणविक बल कमजोर होता है, यानी कि आसानी से क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, वो अधिक वाष्प दाब दिखाते हैं। और ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। और इसके अलावा यदि किसी द्रव में ऐसा अवाष्पित पदार्थ मिला देते हैं, माना हमने कोई चाय बना रहे हैं, चाय में जो चाय उबल रही होती है, पत्ती डालते हैं, थोड़ी देर में रुक जाता है, थोड़ी देर बाद उबलने लगता है। वही बात है, किसी द्रव में कोई अवाष्पित पदार्थ मिलाने पर उसकी वाष्पता में क्या जाती है, कम ही आ जाती है। जितना वाष्पता पहले था उससे क्या हो जाता है, कम है। इसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, क्या बोलते हैं इसे, वाष्प दाब अवनमन बोलते हैं। इसी प्रकार ऐसे पदार्थ
जो ये क्या है, अणुगति सिद्धांत। हम अणुगति सिद्धांत पढ़ने हम आगे जितने भी हम गुण पढ़ेंगे सब अणुगति सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे वाष्पदाब में उन्नमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में उन्नमन है और परासरण दाब है। ये सब चीजों को हम आगे वीडियो में हम जारी करेंगे। थैंक यू।